हाल ही में दोस्तों वेस्टर्न पावर्स मतलब कि यूएसए और यूरोप ने लैटिन अमेरिका के देशों से कहा है कि आपके पास जितने भी हथियार हैं वो सभी आप तुरंत यूक्रेन को दे दें। अगर आप नहीं जानते कि लैटिन अमेरिका क्या है तो दोस्तों लैटिन अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जिसको काफ़ी कम लोग जानते हैं दुनिया में। लैटिन अमेरिका में कुल 33 देश हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध देशों का नाम बताता हूँ। अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुला, ब्राज़ील, मेक्सिको, क्यूबा, ऐसे 33 देश हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे यूएसए और यूरोप इनसे क्या कह रहे हैं कि भाई साहब देखो, यूक्रेन के पास हथियार की कमी हो चुकी है और आप अपने हथियार उनको दे दो। अब यहाँ पे लैटिन अमेरिका के देशों ने पूछा कि भाई हम अपने हथियार दे देंगे तो क्या हम तलवार और लाठी से मार करेंगे अगर झगड़ा हो गया? तो इसमें यहाँ पे यूएसए कहता है आप चिंता मत करो, अभी हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन आपने पहले आप इन्हें अपने हथियार दे दो, फिर जैसे ही हम हथियार बनाएंगे 2 महीने बाद तो आपको उसके बदले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूएस वेपन्स दे देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो जवाब दिया उसको सुन के आपको एज अ भारतीय बहुत गर्व होने वाला है। और भारत की डिप्लोमेसी आप इस हद तक समझ सकते हो ना कि हमारी डिप्लोमेसी हमारे पड़ोसियों तक तो छोड़ो, लैटिन अमेरिका, अमेरिकन के पड़ोसी जो देश हैं उन देशों तक पहुंच चुका है। यहाँ पे दोस्तों लैटिन अमेरिका की कंट्रीज ने साफ साफ कहा कि वी डोंट वांट वार, वी स्टार्ट विथ पीस। मतलब कि हम पीस के तरफ से हैं, मतलब हम शांति चाहते हैं। अगर हम वॉर चाहेंगे तो हमें उन्हें हथियार देना पड़ेगा। और जैसा कि भारत ने कहा था कि हथियार देना कोई भी सोल्यूशन नहीं है, वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है, एक डिप्लोमेसी बातचीत के जरिए इस मुद्दे का सोल्यूशन होना चाहिए। सेम टू सेम यही बात भारत की दोहराई है 33 लैटिन अमेरिका पे बने हुए देशों ने। अब यहाँ पे दोस्तों जो यूरोप है और यूएसए है, इनकी भाई हवा टाइट हो गई है, क्योंकि इन्होंने सोचा तक नहीं था कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो इनके पड़ोसियों तक पहुंच चुकी है और इनके पड़ोसी भी भारत वाली राग अलापेंगे। भाई 33 देश एक साथ कह दें कि ये जो भारत ने कहा वो सही था कि हम बस शांति चाहते हैं, हम वॉर की तरफ नहीं है। और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप अपने वेपन्स अपने पास रखें, हम आपको अपने वेपन्स नहीं देने वाले। ये वेपन दोस्तों दरअसल इन देशों के पास जो है वो सोवियत इरा के हैं, मतलब रशिया के एक ज़माने के हैं जब सोवियत यूनियन था। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ इनको मना कर दिया और इस समय यहाँ पे बुरी तरीके से खिसिया गया है अमेरिका और यूरोप। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अमेरिका को इनकी हथियारों की क्यों जरूरत थी। तो इसके पीछे भी एक रीजन है दोस्तों। करंट टाइम में यूक्रेन के पास गोदाम खाली हो चुका है हथियारों का, और यूएसए और यूरोप इनके पास भी गोदाम इसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये लोग काफ़ी तेज़ी से हथियार बना रहे हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम लैटिन अमेरिका के हथियारों को सारा पहुँचा देते हैं यूक्रेन में और फिर 2 महीने बाद सारा हथियार बना के हम इनको लैटिन अमेरिका के देशों को दे देंगे। तो यहाँ पर लैटिन अमेरिका ने भाई साफ साफ मना कर दिया कि हम एक पैसे के हथियार नहीं देने वाले और हम भारत के साथ खड़े हैं, हम बस शांति चाहते हैं, हमको युद्ध नहीं चाहते हैं। ओवरऑल दोस्तों आप इस मसले में अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। आई होप हम जिस इरा में जी रहे हैं ना वो सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी के दिन है, जब डॉक्टर एस जयशंकर अपनी डिप्लोमेसी से पूरी दुनिया में भारत का यहाँ पे एक नया ही ओपिनियन रख रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब वर्ल्ड फोरम्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।